हेलो यूपीपीसीएस एस्पिरेंट। आज हम लोग परिपत्र लेकर के आए हैं और आज परिपत्र देखेंगे। उसके बाद बस आपका एक टॉपिक बचेगा, वो है आपका तार लेखन। बाकी सारे मैंने पत्र लेखन में कंप्लीट करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अधिसूचना हो गई है, कार्यालय आदेश हो गया है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र हो गया है और आज मैं परिपत्र बता रही हूँ आपको। यहाँ पर मैं क्या क्या बताऊँगी, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी इसकी डेफिनेशन, एक प्रारूप बताऊंगी कि फॉर्मेट कैसा होता है और उसके साथ में ही उदाहरण बताऊंगी, कम से कम 2, ठीक है, 2 या 3 उदाहरण मैं बताऊंगी और उन्हें आप एकदम रट लीजिएगा, बस वही पेपर में आएंगे वैसा ही आप कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको प्रीवियसली कहाँ पर पूछा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन, वो भी मैं बताऊँगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं परिपत्र के बारे में। तो परिपत्र क्या है, एक सेकेंड। परिपत्र क्या होता है? जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों कार्यालयों में भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं, ठीक है। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों कार्यालयों में भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी और ये इसकी विशेषताओं में आएगा कि इसकी सरकारी पत्रों के जैसे ही होते हैं। ये सारा पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है और विषय वस्तु का संयोजन सुव्यवस्थित होता है। वाक्य रचना स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। जिन जिन कार्यालयों को जाता है उनका उल्लेख पृष्ठांकन के रूप में अवश्य होना चाहिए। ये भी फॉर्मेट में समझ में आ जाएगा। सरकारी पत्र में अपना मत लिख सकते हैं, परिपत्र में नहीं लिख सकते हैं। ये समझ रहे हैं? सरकारी पत्र में आप अपना मत लिख सकते हैं, लेकिन परिपत्र में आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है आप डायरेक्ट वही इन्फॉर्मेशन दोगे, आप अपना मत नहीं लिख सकते हो। परिपत्र का संचालन में एक प्रेषक होता है और प्रेषिती बहुत सारे होते हैं। मतलब कि आपने भेजा है लेकिन जिनको भेजा है वो कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। किसी विभाग अथवा प्रधान कार्यालय की ओर से कई अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है, ठीक है। तो इसका ये डेफिनेशन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा पूरी की पूरी और याद कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं इसके प्रारूप पे। तो इसका प्रारूप है कुछ ऐसा प्रारूप है इसका। एक सेकेंड, हाँ ये इसका प्रारूप है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। परिपत्र का प्रारूप क्या होता है? यहाँ पर पहले आपकी परिपत्र की संख्या आएगी, फिर मंत्रालय या विभाग का नाम आएगा जहाँ से भेजा जा रहा है। ये मत लिख लेना, ये एक्स्ट्रा है वो, ठीक है। परिपत्र संख्या, मंत्रालय और विभाग का नाम आ गया। अब प्रेषक जिन्होंने भेजा है, ठीक है, प्रेषक के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद आप ऐसे कर दीजिएगा डैश डैश, उनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, और पदनाम लिख दीजिएगा। उसके बाद सेवा में कॉमा, कौन, जिनको भेजा जा रहा है, जो प्रेषिती हैं। प्रेषिती कई सारे हो सकते हैं ना, मैंने अभी बताया। तो उसमें 1 2 3 करके आप अपने प्रेषिती लिखेंगे, किस किस को जा रहा है। अगर ये मान लीजिए किसी के नाम पर जा रहा है तो ठीक है, नाम लिख दिया। किसी अलग अलग अधिकारी को जा रहा है तो वो लिख दिया। अगर मान लीजिए कि किसी एक कार्यालय के सभी अधिकारियों को भेजा जा रहा है तो आप वहाँ पर लिख सकते हो समस्त अधिकारी या समस्त जिलाधिकारी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ये मत नोट करिएगा, ठीक है। ये नोट करने के लिए नहीं है, कि एक्सप्लेन करने के लिए था। आप, ये फॉर्मेट है इसका। और स्थान उसके बाद आएगा नेक्स्ट लाइन में, फिर आ जाएगा आपका दिनांक। सब कुछ नेक्स्ट लाइन में चलता है, कोई भी एक सामने लाइन में नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका आएगा, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर पूर्ण विराम ज़रूर लगेगा। उसके बाद आप जब स्टार्ट करोगे तो लिखोगे महोदय, कॉमा लगाओगे, फिर अपना कंटेंट लिखोगे और पूर्ण विराम लगाओगे। अगर आपको ज़्यादा कंटेंट लिखना है तो मैं आपको ऑलरेडी सरकारी पत्र में भी बता चुकी हूँ कि नंबर 2 लिखते हैं, फिर 1 नहीं लिखते हैं। 1 तो हो गया, वो अंडरस्टूड होता है। नंबर 2 लिख के फिर दूसरा कंटेंट लिखा पूरा का पूरा और यहाँ पर पूर्ण विराम लग जाता है। लास्ट में आप लिखेंगे भवदी, यानी कि जिन्होंने भेजा है, हस्ताक्षर अपना करेंगे, नाम लिखेंगे और पदनाम लिखेंगे। उसके बाद पृष्ठांकन, प्रतिलिपि, पृष्ठांकन जो था वो लिखेंगे। उसके बाद प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ये आप तो आप समझ गए होंगे, जिन जिनको भेजा जाता है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स लिखते हैं। तो प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं, प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी भेजना, है ना। कॉपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, जिन जिनको गया है उन्हीं का नाम यहाँ पर आ जाएगा। जिनको आप भेजना चाह रहे हैं उन्हीं को यहाँ लिख दीजिएगा 1 2 3 4 करके। फिर आज्ञा से इस लाइन के बाद आएगा, ठीक है, आज्ञा से फिर हस्ताक्षर, और अगर आप भेज रहे हैं आप लिखिए। अगर आपको किसी बड़े अधिकारी को भेजने ने बोला है तो आप उनका फिर यहाँ पर डिटेल लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रारूप होता है।
तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ये, संयुक्त सचिव की आज्ञा से विशेष सचिव भेज रहा है समस्त सचिव को, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं इसमें क्या कंटेंट लिखा गया है, कैसे भेजा गया है। तो पहला तो आपका हो गया पत्रांक संख्या हो गई, और जो विभाग होता है, जो स्थान होता है, वहाँ से आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा है, ठीक है। प्रेषक आपके हो गए श्री आबा साहब, विशेष सचिव ने भेजा है उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, और पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है। उसके बाद सेवा में जिनको जिनको ये भेजा जा रहा है, किनको किनको भेजा जा रहा है, उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव को भेजा जा रहा है, समस्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश को भेजा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका स्थान और दिनांक आ गया, एक ही लाइन में आएगा, एक ही लाइन में, ठीक है, नीचे नहीं लिखना है, एक ही लाइन में आएगा। उसके बाद आपका विषय आएगा, विषय क्या है, अनुसूचित जातियों के आरक्षण प्रावधान प्रबंधी नियुक्ति प्रभाग, ये आपका विषय है, ठीक है। विषय बहुत छोटा रखिएगा, कंसाइज रखिएगा, विषय बहुत बड़ा मत लिखिएगा पूरा सेंटेंस जैसा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा महोदय, फिर यहाँ पर आएगा मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ठीक है, निर्देश नहीं होता है, निर्देश होता है। निर्देश हुआ है कि विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण संबंधी शासनादेशों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी के चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि देते समय इस संबंध में किए गए प्रयासों का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने कंटेंट दिया हुआ है कि अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण संबंधी अगर किसी भी शासनादेश में किसी भी अधिकारी ने कुछ ऐसा काम किया है, तो उसकी जो पंजिका होती है, चरित्र पंजिका, कैरेक्टर पंजिका भी बनती है ना सभी की, तो उसमें उसके बारे में, उसके जो प्रयास हैं, उसके जो एफर्ट है, उसका उसमें उल्लेख होना चाहिए। इस बारे में इन्होंने यहाँ पर ये विषय दिया है, तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है। और नीचे आपका आ जाएगा भवदीय, हस्ताक्षर आ जाएंगे आपके आबासा जिन्होंने दिया है विशेष सचिव ने। उसके बाद आपका पत्रांक या पृष्ठांकन संख्या जो आपने ऊपर लिखी हुई होगी। उसके बाद प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, किस किस को जा रही है, जिनको जिनको आपने लेटर लिखा है उन्हीं उन्हीं को भेजी जाएगी, यानी कि समस्त सचिवालय विभाग और सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश को ये जा रहा है। उसके बाद आज्ञा से काखागा संयुक्त सचिव, देखिए संयुक्त सचिव ने भिजवाया था, विशेष सचिव ने भेजा था, तो इस तरह से समझिए, और समस्त सचिवों को भेजा था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लास्ट में हायर ही आएगा अगर आएगा, नहीं तो सेम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि आपका क्या है, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से पूर्वी जिलों के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के लिए उचित व्यवस्था के बारे में एक परिपत्र लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2019 के पीसीएस में, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, पूछा गया है, ठीक है। उसमें पूछा ये गया था कि परिपत्र किसे कहते हैं, और साथ में एक परिपत्र तैयार करना था इस विषय पर। तो ये आपका 2019 का पीसीएस का क्वेश्चन भी है। तो इसको लिखना कैसे है, पहले तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिपत्र किसे कहते हैं, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल में आप कैसे लिखोगे इसको, ये आपका विषय रहेगा, ठीक है, इसी विषय के बारे में लिखना है। और कौन लिख रहा है, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से लिखा जा रहा है। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। पत्रांक संख्या आएगी, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग भेज रहा है उत्तर प्रदेश लखनऊ का, ठीक है, पूर्ण विराम लगा दिया, सिंपल। उसके बाद प्रेषक आएगा, प्रेषक जो भेज रहे हैं, तो प्रेषक आपके क्या हैं, श्री आबा साहब प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ के, ठीक है, ये आपको क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भेज किनको रहे हैं, वो आएंगे यहाँ पर सेवा में समस्त पूर्वी जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समस्त पूर्वी जिलों के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के लिए उचित व्यवस्था, यानी पूर्वी जिलों को भेजा जा रहा है, इसलिए समस्त पूर्वी जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को ये भेजा जा रहा है, ठीक है। बस इन्हीं को भेजा जा रहा है, और कोई है ही नहीं, तो और नहीं लिखेंगे नंबर 2, सिर्फ नंबर 1 से ही काम चल जाएगा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। पूर्ण विराम कहाँ कहाँ लगना है वो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा, नंबर कट जाएंगे। उसके बाद स्थान हो गया, दिनांक हो गया, ठीक है, ये एक ही लाइन में आएगा। और ये रफली लिखी हुई चीज़ें हैं, आप प्लीज़ बिना कटिंग के लिखिएगा सब कुछ, कटिंग से नंबर कट जाएगा। विषय लिखिए, विषय क्या है, मस्तिष्क ज्वर संबंधी दिशा निर्देश, और आपका पूर्ण विराम, ठीक है। जहाँ जहाँ पूर्ण विराम और कॉमा है वो ध्यान रखिएगा। महोदय के बाद कॉमा लगाया, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ठीक है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। सरकारी पत्र में भी आप ये वाली लाइन लिखते थे, याद है आपको, परिपत्र में भी ये लाइन आपकी आएगी। मस्तिष्क ज्वर से संबंधित चिकित्सा की उचित व्यवस्था अपने अपने, ये इस तरीके से मत यूज़ करिएगा, अपने अपने पूरा लिखिएगा, अपने अपने जिला चिकित्सालय में सुनिश्चित करें।
साफ सफाई पर ध्यान दें, सुअर पालन को शहर से दूर स्थानांतरित करें तथा नियमित रूप से व्यवस्था चाक चौबंदी रखें। ठीक है, उपरोक्त संदर्भ में त्वरित व्यवस्था की प्रणाली का निष्पादन करें। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आपका परिपत्र हो गया इस बारे में, समझ गए। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था। उसके बाद भवदीय में क्या आ जाएगा, आबासा जिन्होंने भेजा था, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ आ गया। अब नीचे पृष्ठांकन, जो आपने पृष्ठांकन ऊपर लिखा है वही आएगा यहाँ पर। और प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, किसको प्रेषित करी जा रही है, समस्त यूपी पूर्वी जिलाधिकारी कार्यालयों को ये भेजी जा रही है। आज्ञा से कौन है, काखागा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग के जो हैं उन्होंने भेजी है। ठीक है, देखिए ये और ये सेम भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर किसी अगर इनके भी हेड हैं तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ आ जाएगा। प्लीज़ कटिंग मत करिएगा, ये बस एक एक्सप्लेनेशन के लिए था, इसलिए इसमें कटिंग है। आप प्लीज़ कटिंग मत करिएगा कहीं भी, और साफ लिखिएगा बहुत। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ये एग्जाम्पल है, ये मैंने बुक से लिया है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक से मैंने ये एग्जाम्पल उठाया हुआ है। तो इसमें आपका विषय क्या था, विषय है स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जो कार्यक्रम है उसके बारे में हो रहा है। और इन्होंने भेजा है कहाँ से, ये आपका यहाँ सेंटर में लिखा है, ये सेंटर में नहीं, यहाँ साइड में आएगा। एक्चुअली होता क्या है कि फॉर्मेट बदलते रहते हैं। ठीक है, तो मैं जो बता रही हूँ वो रीसेंट फॉर्मेट बता रही हूँ, जो रीसेंट फॉर्मेट चल रहा है। ये पहले का फॉर्मेट होगा, इसलिए इस तरीके से। तो पृष्ठ संख्या वगैरह आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपका वही प्रेषक आ गया, प्रेषक में नाम लिखा और जो भी हैं उन्होंने भेजा है, जिस स्थान से भेजा है। फिर सेवा में जिनको भेजा जा रहा है, सभी उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक को भेजा जा रहा है। ठीक है, और स्थान और दिनांक आ गया। फिर महोदय, मुझे आपके पास स्वतंत्रता दिवस मनाने का कार्यक्रम भेजने का गौरव प्राप्त हुआ है। कृपया झंडारोहण और विद्यार्थियों की सभा बुलाने के संबंध में समय का पूरा ध्यान रखें और विद्यार्थियों को इस भाषण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, और कार्यक्रम की रूपरेखा निम्न प्रकार से होनी चाहिए। झंडारोहण इतने बजे होगा, राष्ट्रीय गीत प्रातः इतने बजे होगा, सभा प्रातः इतने से इतने बजे होगी, और खेलकूद की जो संध्या है वो इतने बजे होगी। ये झंडारोहण के लिए आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक ये परिपत्र भेजा है कि इस तरीके से सारा काम होना चाहिए। और ये सभी माध्यमिक पाठशालाएं जो हैं वहाँ पर सभी के यहाँ जाएगा। आपने देखा होगा जो झंडारोहण का काम होता है, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो एक टाइम फिक्स किया जाता है, एक टाइम डिक्लेयर किया जाता है, सरकारी छुट्टी डिक्लेयर होती है। तो वो एक परिपत्र के रूप में आती है कि आपको इसी समय पर ये चीज़ें करवानी है, इसीलिए मनाया जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो वो गाइडलाइंस इन्होंने दिए हैं। उसके बाद भवदीय आएगा आपका, ये आपका भवदीय शिक्षा संचालक हो गया। ठीक है, और उसके बाद और तो किसी को भेजा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आएगा आपका जो पृष्ठांकन और प्रतिलिपि है। प्रतिलिपि किसको भेजी जाएगी, इन्हीं को, सभी उच्च स्तर पर पाठशालाओं को। और आज्ञा से कौन भेज रहा है, आज्ञा से भी शिक्षा संचालक उत्तर प्रदेश भेज रहा है। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे अभी तक कि आज्ञा से लिखना है नीचे, कि कैसे लिखना है। तो ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फॉर्मेट देखिएगा, सबसे पहले फॉर्मेट देखना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल जो है उनको सेट करना है उसमें। और आप प्रीवियस क्वेश्चन अनसॉल्व वाले और चेक कर लीजिएगा, उसमें और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन है उनको फॉर्म करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई सब्जेक्ट दिया गया है कि आपको परिपत्र इस बारे में लिखना है, तो प्लीज़ उनके बारे में कंटेंट अभी से बना कर रख लीजिएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे कंटेंट बनाना बहुत टफ होता है, इसलिए कह रही हूँ की प्रैक्टिस। ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। अब आपका तार लेखन बचा हुआ है, तो मैं कल आपको तार लेखन भी कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद आपका ये परिपत्र वाला पूरा पत्र लेखन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम संक्षेपण और गद्य वाले पर मूव करेंगे कि उनको टैकल कैसे करना है। चलिए, बाय बाय।